फिर 35,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। रियासत में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसेस ने हुकूमत को सख्त इक़दामात के लिए मजबूर कर दिया है। कई अजला में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में वज़ीर आला आज रियासत के आला ओहदेदारों और अफसरान के साथ अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में वज़ीर आला ओहदेदारों को कोविड पर लगाम कसने के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत दे सकते हैं। तो इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ कोरोना के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं, इस पर फैसला लिया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं मुंबई से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। वसीम, एक बार फिर से 35,000 केसेज अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अगर कल की बात करेंगे तो कल भी यही आंकड़ा था। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला भी हो रही है, दबाव भी उस पर बढ़ता जा रहा है कि कैसे इस कोरोना पर काबू पाया जाए। ऐसे में आज जो मीटिंग मुनक्किद की गई है, इस मीटिंग के जरिए क्या लगता है कि सरकार कोरोना वबा पर और एहतियाती इक़दामात के हवाले से सही ज़िम्न में, सही समत में फैसला ले पाएगी? देखिए, जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, कल का जो मामला था सबसे ज्यादा था, 35,000 पार हो चुका है महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या। ये जो संख्या है अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इसी तरह से देखा जा रहा है कि जो कोविड के जो पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है महाराष्ट्र सरकार के लिए। आज दोपहर 12:30 बजे जो महाराष्ट्र के जितने भी जिला अधिकारी है उनके साथ बैठक करके समीक्षा बैठक में सभी चीजों की जानकारी लेंगे सीएम उद्धव ठाकरे की, किस तरह से उनके जिले में कामकाज किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन है। खास करके मुंबई, महाराष्ट्र में 9 ऐसे जिले हैं जहां पे पूरी तरीके से जो स्थिति है काफी गंभीर है। तो उस पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। अगर 9 जिलों की बात करें तो मुंबई, नागपुर, ठाणे, औरंगाबाद, सोलापुर और विदर्भ के कई इलाके शामिल हैं। तो इसे देखते हुए उन इलाकों में किस तरह की कामकाज किए जा रहे हैं, किस तरह से उन पे बाकायदा वॉच की जा रही है और किस तरह से उपाय योजना की जा रही है, क्योंकि अब भी कई इलाके जो हैं वहां पे पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। भीड़ और नांदेड़ में पूरी तरह से लॉकडाउन है, नागपुर में भी लॉकडाउन किया गया, लेकिन कुछ चीजों को राहत जरूर दी गई। सोलापुर में वीकली लॉकडाउन आज से किया गया, सैटरडे और संडे के लिए। तो इसी तरह से हर चीजें चलती हुई नजर आ रही है। आज खुद अजीत पवार भी पूना के लिए रवाना होंगे। दोपहर के बाद वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ चर्चा करेंगे कि पुणे में किस तरह के पूरे मामले हैं। तो ये बैठक काफी अहम है। कई बड़े जो उपाय योजनाओं को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे आदेश दे सकते हैं सभी जिला अधिकारियों को। जाहिर सी बात है और इस मीटिंग पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि किस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। वहीं जिन जिन इलाकों में कोरोना ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा हैं, जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या उन इलाकों में मज़ीद सख्तियां बढ़ाने की कोशिश इस मीटिंग में की जा सकती है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं? वसीम, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही? शायद आप तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। जिन इलाकों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या वहां पर मजीद सख्तियां बढ़ाने की कोशिश सरकार कर सकती है, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उन इलाकों को अलग थलग करना होगा जहां पर केसेस ज़्यादा हैं? वसीम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद वसीम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र सरकार एक अहम मीटिंग करने वाली, इस मीटिंग के हवाले से तफसीलात कर रहे थे। जो सवाल किया था उसका जवाब वसीम, आवाज़ मिल रही हो तो? देखिए, जिस तरह से अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें, कई इलाकों में अब भी बंदी लागू है। वहां पे पुलिस विभाग हो या फिर जो वहां के स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लगातार यहाँ पे देखा गया है कि अलग तरीके से सभी, चाहे त्यौहार हो या फिर जो शादियों के हॉल हो या फिर किसी तरीके के फंक्शंस हो, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की जा रही है। इसके बावजूद भी जो मामले हैं वो कम होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे लेकर एक चिंता महाराष्ट्र सरकार के लिए जरूर बनी है। और आने वाले वीक में देखा गया है कि कई त्यौहार हैं, होली का त्यौहार है, साथ ही उसे लेकर किस तरह से स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है, किस तरह से देखा जाएगा कि सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसे किस तरह से रोका जाएगा, किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि शब बारात है, उस दौरान भी लोग सड़कों पे होते हैं, उस तरह किस तरह से उन पर कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे कई सवाल यहाँ पे राज्य सरकार के सामने है। तो सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के इन सभी जिला अधिकारियों से बैठकर चर्चा करेंगे और उन सभी से इन मुद्दों पर उनकी राय लेंगे
जाएंगे और किस तरह से इंतजाम किया है उसका पूरा तरीके से जायजा लेंगे। आज भी देखा गया है कि लॉकडाउन की वजह से कई जगहों पे बंदी है, इसके बावजूद भी वहां पे देखा गया है कि अनदेखी की जा रही है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कई लोग अब भी सड़कों पे नजर आते हैं, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि हमने देखा था मुंबई में पिछले 20 फरवरी से जो मुंबई पुलिस को ताकत दी गई थी, उसके बाद 2 लाख से ज्यादा लोगों पर उन्होंने फाइन मारा था बिना मास्क के। तो ऐसी कई सरकार की तरफ से उपाय योजना की जा रही है, कोशिश की जा रही है प्रेशर बनाने का, उसके बावजूद भी अब भी ये जो मामले हैं कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और कम नहीं हो रहे मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की आज मीटिंग होने वाली है, तो उधर अजीत पवार पुणे का भी दौरा करने वाले हैं। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे।